आदाब, मुनसिफ टीवी की JKL न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल। डिविजनल कमिश्नर ने परेड का मुआयना किया। स्कूली तलबा, पुलिस, CRPF और दीगर दस्तों ने शानदार परेड में लिया हिस्सा। द्रास में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल। 16 स्कूलों के तलबा और NCC कैडेट्स की मार्च पास्ट में शिरकत। काजीगुंड में हुब्बुल वतनी का अनोखा मुजाहरा। बीजेपी की महिला मोर्चा की नायब सदर रोमेसा रफी ने क्रेन की मदद से 100 फुट बुलंदी पर लहराया कौमी परचम। अखनूर के सरहदी गांव बटल में भारतीय फौज और मासूम बच्चों ने निकाली शानदार तिरंगा रैली। हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा पूरा इलाका। लाल चौक पर लहराया तिरंगा। श्रीनगर में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में निकली मेगा तिरंगा रैली। घंटा घर पर हुआ हुब्बुल वतनी की शानदार यात्रा का इख्तिताम। लोलाब में जदीद तालीम का इनकलाब। MLA कैसर जमशेद लोन ने टिकपुरा हायर सेकेंडरी समेत कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह और तरक्याती कामों का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का अहतमाम किया गया, जहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने परेड का मुआयना किया, सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर IGP कश्मीर VK वर्दी भी मौजूद थे। तकरीब में स्कूल के तलबा, पुलिस, CRPF और दीगर दस्तों ने शानदार परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। महकमे इंफॉर्मेशन और एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने बाहमी इश्तराक से रंगारंग प्रोग्राम के शायकीन का दिल जीत लिया। इन तैयारियों का मकसद आने वाले यौम आज़ादी के दिन की तकरीबात को शानदार तरीके से अंजाम देना है, जिनमें सिक्योरिटी और इंतजामात को हतमी शक्ल देना शामिल है। आप सबके जो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कश्मीर की सारी आवाम को, श्रीनगर के सारे रेजिडेंट्स को, कि वे भी जो हमारा मेन इवेंट है 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम पर यहाँ पर जरूर पहुँचे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस भी मुख्तलिफ जिले में हो वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर पहुंचकर इस इम्पोर्टेंट इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे कश्मीर में जो है 15 अगस्त का जो फंक्शन है उसका फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। तो उस लिहाज से वैली के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और उसी के साथ द्रास के गोशन हाउस पोलो ग्राउंड में 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई, जहां SDM द्रास विशाल अत्री ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पेश किया गया। रिहर्सल में द्रास के 16 स्कूलों के तलबा, पुलिस एहलकारों और GDC द्रास के NCC कैडेट्स ने मार्च पास्ट में और ड्रिल में हिस्सा लिया, जबकि तकरीब के इंतजामात का जायजा भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की तरफ से तिरंगा यात्रा के सिलसिले में आज लाल चौक हल्के इंतखाब में एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की, जबकि पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी इसमें भरपूर शिरकत की। ये रैली शहर के मरकजी मकाम घंटा घर पर इख्तिताम पजीर हुई। और आज हम ये घंटाघर के लाल चौक के घंटाघर के सामने खड़े हैं और शान से इस तिरंगे झंडे को लेकर शान से इसको लहरा रहे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम 2047 में जब हम देश का 100वां आज़ादी का पर्व मना रहे होंगे, हमारा देश ये नंबर 1 देश होगा, हमारा देश ये विकसित देश होगा। ऐसा एक संकल्प लेकर हम यहाँ से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से डीएचपुरा के दूर दराज इलाके पंचन पाथरी में पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम और SDM नूराबाद बशीरुल हसन ने की। इस तकरीब में मकामी लोगों और तलबा ने बड़ी तादाद में कौमी परचम उठाकर पुरजोश शिरकत की और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया।
कि हमारे जो भी इंटीरियर पहाड़ इलाके हो, कोई नदी हो, कोई भी इलाका हो, वो हमारा तिरंगा से छूटना नहीं चाहिए। हम हर जगह जो है रैली करें, हम हर जगह जो है तिरंगा यात्रा करें और जो है बढ़ चढ़ के सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और जो है इसके रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग पार्टिसिपेट करें। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अखनूर के बटल गांव में तिरंगा रैली निकाली, जिसमें दर्जनों बच्चों और फौजी जवानों ने शिरकत की। रैली के दौरान शुरका ने कौमी परचम लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे इलाका हुब्बुल वतनी के नारों से गूंज उठा। भारतीय फौज के मुताबिक तकरीब का मकसद बच्चों में कौमी परचम के एहतराम, हुब्बुल वतनी और मुल्क के तई जिम्मेदारी का जज्बा उजागर करना था। आज हमें तिरंगा रैली में शामिल होने का मौका मिला। हमें बहुत खुशी और गर्व है। हम भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। जय हिंद। हमारी भारतीय सेना हमारे बॉर्डर पे भी हमारी सुरक्षा करती है और हमारे लोकल एरिया में भी हमारे साथ कंधा मिलाकर चलती है और हमें बहुत सारी प्रेरणा देती है। और मैं बॉर्डर एरिया में रहती हूँ। हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं और आज भारतीय सेना के साथ तिरंगा रैली करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जनूबी कश्मीर के लतापुरा अवंतीपुरा में सीआरपीएफ की 110 बटालियन ने मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत सीओबी आर्मीना और एडीसी मुश्ताक अहमद लोन ने की। रैली लतापुरा से शुरू होकर पामपुर में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सीआरपीएफ एहलकारों के अलावा तलबा और आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी तराना और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए, जबकि अफसरान ने आज़ादी की अहमियत उजागर करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। हर घर तिरंगा का बहुत बड़ा महत्व है। इससे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय झंडे के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा होता है। राष्ट्रीय एकता का बीज हर बच्चे के मन में पनपता है और हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर और सभी के अंदर पैदा होता है। काजीगुंड में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की नायब सदर रमेशा रफीक बानी ने तकरीबन 100 फुट के बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। रमेशा रफीक ने जेसीबी क्रेन के जरिए बुलंदी पर पहुंचकर तिरंगा लहराया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने जोश व जज्बे के साथ देखा। तकरीब का मकसद कौमी परचम के एहतराम को उजागर करने और आवाम को हर घर तिरंगा मुहिम में भरपूर शिरकत की तरगीब देना था। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, जो आज हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बुजुर्ग से लेकर जवान तक, उनके हाथों में आप तिरंगा देख रहे हो। और मैं उन ताकतों को जवाब देना चाहती हूँ कि आप बोलते थे कि यहाँ तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आपको कांधा देने वाला कोई नहीं हो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजपुरा से स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा तक एक अजीम शान तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर शादिमर, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज राजपुरा, SHO राजपुरा के साथ दीगर सरकारी मुलाजिमीन, तलबा, नौजवानों और मकामी लोगों ने जोश व खरोश से शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम कर हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए और इत्तेहाद व एकजहती के जज्बे का शानदार मुजाहरा किया। ब्लॉक अचगुजा राजपुरा में एक अजीमुशान तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, नौजवानों और मकामी लोगों ने जोश व खरोश से शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम कर हुब्बुल वतनी के गीत गाए और इत्तेहाद व एकजहती के जज्बे का शानदार मुजाहरा किया। रैली की क़यादत ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर शादिमर मोहम्मद अशरफ मीर ने की। बारामूला के शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला प्रंजल ने जय हज़ारी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट का मुआयना किया और परेड की सलामी ली। रिहर्सल में BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB, होमगार्ड्स और जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड के दस्तों ने हिस्सा लिया। बारामूला के लिए बैंड, पाइल बैंड खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता हुआ। यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल झंगड़ बटालियन ने सिविल इंतज़ामिया नौशहरा के ताउन से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली। रैली में फ़ौजी एहलकारों, सिविल इंतज़ामिया, तलबा, मकामी लोगों ने शिरकत की, जबकि ADC नौशहरा डॉक्टर प्रीतम लाल थापा में दीगर अफसरान ने रैली को रवाना किया। HS
एस कलिसान स्कूल से ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल जंगड़ तक निकाली गई रैली का मकसद हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और नौजवानों में कौमी जिम्मेदारी का जज्बा उजागर करना था। यौम आज़ादी की मुनासिबत से बीजेपी कारकुनों ने नौशहरा में तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की। रैली बीजेपी दफ्तर से शुरू होकर मरकजी बाजार से गुजरी, जबकि कलाकोट सुंदरबनी के MLA रणधीर सिंह ने भी शिरकत करके कारकुनों की हौसला अफजाई की। शुरका ने तिरंगे लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए और कौमी इत्तेहाद, सालमियत व भाईचारे के साथ यौम आज़ादी मनाने का पैगाम दिया। कि हर घर में तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये मोदी जी का मिशन था और इसमें हम सारे कामयाब भी हुए। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में तिरंगा हो, मेरे घर की छत के ऊपर तिरंगा लगा होना चाहिए। उससे ये दर्शाता है कि लोग सारे देश प्रेमी हैं। मिलिटेंसी की वजह से कुछ पिछले दौर में जो बुरा सपना देखा, समझो हम कह सकते हैं कि सपना देखा, उसकी वजह से डरे हुए थे, सहमे हुए थे लोग थे। और मुझे नहीं लगता कि आपने कश्मीर में भी देखा होगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रैलियाँ निकल रही हैं। तो ये एक गांधरबल के कंगन में मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान, एहलकारों, तलबा व तालिबात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन से शुरू होकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में अख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने तिरंगे लहराते हुए हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए। रैली का मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवानों में कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और कौमी परचम के एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देना था। हमारा पैगाम यही रहेगा कि 15 अगस्त के दिन सभी लोग आए और यौम आज़ादी का दिन जो है वो हमारे साथ मनाएं। वहाँ पर ITI कंगन में हमने एक फंक्शन रखी है जहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग भी हो जाएगी, तो उस दिन सभी आ जाएं। हमारी तरफ से सभी कंगन के अवाम को दरखास्त है कि वहाँ पर आए और अपनी पार्टिसिपेशन भी। 15 अगस्त को एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है उन लोगों को ट्रिब्यूट करने के लिए, उन लोगों को मतलब इज्जत करने के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई इस इंडिपेंडेंस डे पे। 15 अगस्त को ब्रिटिशर से अपना देश आज़ाद करवाया और हमारे फौजी भाइयों ने भी बहुत सारी जानें गंवाई हैं। इसलिए यौम आज़ादी के सिलसिले में अनंतनाग के पहलगाम में SDM की सरबराही में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन, मकामी बाशिंदों और स्कूली तलबा व तालिबात ने कौमी परचम थाम कर हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अवामी बेदारी और नौजवानों में कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और कौमी जिम्मेदारी का जज्बा उजागर करने पर जोर दिया गया। यौम आज़ादी के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ADC कुपवाड़ा गुलजार अहमद ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, NCC कैडेट्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, महकमे जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, SPO और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। परेड की क़यादत DSP गुलजार रशीद ने की। तलबा ने इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। अजीज भाइयों, मुल्क के निराले चमन के फूल आप हैं, हमारा मुस्तकबिल आप हैं। आपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। समाजी बिदात और ख़ास तौर पे नशे की लानत से दूर रहना है। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तहैया कर रखा है कि इस घिनौनी खेल में जो भी मुलविस हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी ताकि यौम आज़ादी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स राजौरी में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई, जहां ADC राजौरी रवि कुमार सुहाग ने परेड की सलामी ली और मार्च पास्ट का मुआयना किया। इस मौके पर ASP राजौरी विक्रम कुमार समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। सलाम पेश करते हुए कठुआ में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। रिहर्सल के दौरान मुख्तलिफ दस्तों ने मार्च पास्ट किया और यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। जैनापुरा में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर लीडर रईस डार ने की। इस मौके पर पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए और शुरका ने तिरंगा लहराया।
वहीं बीजेपी की जानिब से आज शोपियां में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिला सदर शोपियां राजा वसीम ने की। रैली का आगाज़ चरमाल इलाके से हुआ और बाद में क्लॉक टावर शोपियां के करीब अख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ट्रैक्टर और गाड़ियों पर लोग तिरंगा लगाए रैली में शामिल हुए। डिग्री कॉलेज सुगाम लोलाब में 15 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई, जिसमें तहसीलदार सुगाम साकिब मुर्तज़ा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट का मुआयना किया। रिहर्सल में जम्मू कश्मीर पुलिस, NCC कैडेट्स और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जबकि तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। जिला पुंछ की सरहदी पंचायत दिगवार मल्दियाना में योम आज़ादी और कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तलबा, असातिज़ा और मकामी शहरियों ने शिरकत की, जबकि बच्चों ने तिरंगा थामे पंचायत का चक्कर लगाते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और इस सीमावर्ती इलाके में भी लोगों में अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए इतनी अपना प्राउड फील करते हैं लोग, और हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। उस रैली में हजारों बच्चों ने शमूलियत की, और यहाँ पर अगर आप मेरा इंटरव्यू ले लें तो POK की पोस्ट से भी पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी गांव के लोग भी देखते होंगे कि अपने देश के लिए कितना जज्बा यहाँ के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक है। तो यही झंडे को, अपनी शान को दिखाने के लिए आज हर एक आदमी ने, हर एक कम्युनिटी के लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में योम आज़ादी 2026 की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन कोतवाल ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और दस्तों से सलामी ली। परेड की क़यादत DSP दिव्या केसर ने की, जबकि ASP किश्तवाड़ प्रदीप सिंह भी मौजूद थे। मार्च पास्ट में मजमूई तौर पर 26 दस्तों ने हिस्सा लिया। MLA लोलाब कैसर जमशेद लो ने वादी लोलाब के अदियोर, चंदीगाम और दीगर इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तालीमी सहूलियात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने टिकीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीगाम समेत कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह किया, जिनसे तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात मैसर आने की तवक्को है। कैसर जमशेद लो ने इलाके में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया और अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कोशिश यही है कि कम से कम हर एक स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम, उस ज़मीन में भी ये एक जो क्लास जो स्मार्ट बोर्ड का जो है इसका अहम रोल बनता है, क्योंकि आपने अभी देखा यहाँ पे अब जो हमारे ये डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो है एक हब क्रिएट किया है कुपवारा में, वहाँ से लाइव क्लासेस जाती हैं, जहाँ महकमा जल शक्ति की जानिब से बडगाम टाउन को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करने के लिए अमृत 2.0 स्कीम के तहत तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे पर काम जारी है। मंसूबे के तहत पार्थन बडगाम से बडगाम टाउन तक तकरीबन 14 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी तकमील के बाद आवाम को मयारी पीने का पानी दस्तियाब होगा। MLA बडगाम ने मंसूबे का मकाम का दौरा करके काम का जायज़ा लिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा चंद माह में बडगाम टाउन को साफ पीने के पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक है, ये हम रिव्यू कर रहे थे जो अमृत 2.0 में हमने वाटर डिमांड जो है, खासकर म्यूनसिपैलिटी बडगाम के हुदूदों में जो इलाके आ रहे हैं, जो आबादी आ रही है तकरीबन 15,000 से ज़ायद, उनकी देरीना डिमांड थी कि उनको साफ़ पानी मुहैया नहीं है। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये हमने इलेक्शन से पहले ही हमें फॉलो किया था अपनी मजहबी क़यादत की हिदायत पर, तो ये इलेक्शन से पहले ही अप्रूव भी कराया था हमने, तो हम उसको। कांग्रेस की जानिब से त्राल के दुरुफ्तादा गाँव अमस्मरी में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुतादिद सियासी कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नए कारकुनों का खैर मकदम करते हुए कहा कि त्राल के लोग राहुल गांधी के मिशन से मुतासिर होकर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और मजबूत कांग्रेस ही मजबूत जम्मू कश्मीर की जमानत है। उन्होंने बीजेपी पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस मरकज़ में हुकूमत बनने की सूरत में जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगी। तो कांग्रेस जितनी मजबूत होगी इतना जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। जिस तरह भाजपा और बाकी जमात ने यहाँ पे लोगों के साथ एक झूठे वादे करके स्टेट को तोड़ा गया, प्रिंसी स्टेट को तोड़ा गया, यहाँ से 370 से लेकर 35A तक उसको तहस नहस कर दिया गया, यूटीज़ बनाई गई, लद्दाख को अलग किया गया। तो कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है
जो जम्मू कश्मीर को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी। द्रास में बीजेपी ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करते हुए घर घर जाकर लोगों के मसाइल सुने और उनके हल की कोशिशें शुरू कर दी, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में पजराई मिल रही है। बीजेपी रहनुमा फयाज कारी के मुताबिक कंडा, डंडल, चौकियाल और दीगर देहात से मुतअद्दिद अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि अवामी मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। द्रास में बीजेपी की बढ़ती सियासी सरगर्मियों और लोगों की शमूलियत ने मकामी सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। वजारत सकाफत, हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर की कल्चरल अकेडमी के ताउन से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा TIE सेंटर श्रीनगर की जानिब से जारी थिएटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत आज NSD श्रीनगर के दफ्तर में खुसूसी एक्सटेंशन लेक्चर का इनकाद किया गया। इस मौके पर नामवर ब्रॉडकास्टर, मारूफ कलमकार और शायर सतीश विमल ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन थिएटर इन कश्मीर के मौजू पर खुसूसी लेक्चर दिया। लेक्चर के दौरान तलबा और तालिबात ने हिंदुस्तानी थिएटर की मुख्तलिफ जिहतों से मुतल्लिक़ सवालात भी किए, जिसका सतीश विमल ने जवाब दिया। JK डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।